हेलो गाइस, वेलकम बैक टू A to Z इंटरनेट मार्केटिंग। गाइस, आज की वीडियो होने वाली है काफ़ी खास बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं एसईओ के नए अपडेट के बारे में, जो कि कोर अपडेट आई है मार्च में 2024। मार्च 2024 में जो अपडेट आई है गाइस, ये काफ़ी खास इसलिए हो जाती है बिकॉज यहाँ पे थोड़े से पॉइंटर्स हम डिस्कशन करने वाले हैं। क्या हमें नहीं करना है, अभी तक क्या हमें कन्फ्यूज़न था और हमें क्या नहीं करना है इन टर्म्स ऑफ लिंक बिल्डिंग, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट। सो गाइज, मैंने पहले भी डिस्कशन ये किया है कि गूगल हमेशा यूज़र एक्सपीरियंस को टॉप प्रायोरिटी पे रखता है। ACRP में यानी कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज में कौन से रिजल्ट दिखाने हैं इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, इन टर्म्स ऑफ सर्च फिल्टर, इन टर्म्स ऑफ वेब स्पैम, जो पॉलिसीज़ होती हैं उनकी, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने कंटेंट को, अपने वेबसाइट के आर्किटेक्चर को रेडी करना होता है। ठीक है, ये मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ। लाइक 2011 या 2012 जब से भी इन्होंने लॉन्च करना स्टार्ट किया पॉलिसीज़, तब से आप देखो कि हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ को इन टर्म्स ऑफ यूज़र एक्सपीरियंस इन्हांसमेंट के लिए ही वो काम करें, बिकॉज इनका पूरा बिजनेस मॉडल ही उस पर डिपेंड करता है। अगर वो अच्छी सर्च फैसिलिटी नहीं देंगे यूज़र्स को, तो फिर जहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, फिर वो जो यूज़र्स हैं हमारे, वो कहाँ चले जाएंगे? दूसरे सर्च इंजन पे किसी क्वेरी को सर्च करने के लिए। तो गूगल को इससे नुकसान होगा। कहीं पे भी यूज़र्स को नुकसान करना ये किसी बिजनेस के लिए सही नहीं है। सो आज हम जो बात करेंगे गाइस, गूगल कोर अपडेट में मार्च में ऐसा क्या खास हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये लिखते हैं कि न्यू वेज वी आर टैकलिंग स्पैमी लो क्वालिटी कंटेंट ऑन सर्च। ये तो पहले से बात होती आई है कि लो क्वालिटी कंटेंट जो सर्च में होती है उनको हमें ट्रैक करना है और फिर उनको डाउन करना है। वी आर इनहेंसिंग सर्च टू डू मोर यूजफुल इन्फॉर्मेशन, फ्यूअर रिजल्ट्स दैट विल मेड फॉर सर्च। एक एग्जांपल से बात करेंगे गाइस। फॉर एग्जांपल, अगर कोई वेबसाइट है और कोई जो हेल्थ से रिलेटेड है या YMYL से रिलेटेड, योर मनी और योर लाइफ से रिलेटेड इस निश, इन सब कंबाइन निश के तहत वो इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, और ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि यूज़र के ज़िंदगी को काफ़ी इन्फ्लुएंस कर सकती है, वहाँ पे गूगल काफ़ी स्ट्रिक्ट हो जाता है। ऐसे तो सारी चीज़ों में उनको स्पैम पॉलिसीज़ वगैरह मानने हैं, बट YMYL या जहाँ पे हेल्थ और फिनेंशियल कंडीशंस वगैरह होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं जब कभी भी कुछ अपडेट्स आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हो स्केल्ड कंटेंट अब्यूज, मतलब स्केल्ड कंटेंट अब्यूज मतलब स्केल्ड यानी कि काफ़ी ज़्यादा ये स्केल पे जो कंटेंट प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं अब्यूज ही तो हो रहा है, इंफॉर्मेशन का अब्यूज किया जा रहा है। प्रोड्यूसिंग कंटेंट एट स्केल टू बूस्ट सर्च रैंकिंग, वेदर ऑटोमेशन। अभी मैं आऊँगा गाइस, जो OpenAI, ChatGPT से कंटेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका इशारा उससे रिलेटेड है। ह्यूमंस और कंबाइन आर इन्वॉल्व, यानी कि आपने ChatGPT से कंटेंट लिखवाया या पूरा का पूरा आपने प्रॉम्प्ट देके अच्छे से उसको प्रोड्यूस का कंटेंट, लेकिन फिर ह्यूमन इंटरवेंशन यानी कि किसी राइटर ने फिर उसको रिफ्रेश किया, तब भी गूगल बोल रहा है ऐसा कि ये थोड़ा सा हम उसको प्रायोरिटी देंगे कि हम उसको टेक डाउन करें। दिस विल अलाउ अस टू टेक एक्शन ऑन मोर टाइप ऑफ कंटेंट विथ लिटिल टू नो वैल्यू। मतलब गाइस, वैल्यू जहाँ पे भी नहीं होगा, अगर कंटेंट किसी ऑटोमेशन के थ्रू रेडी किया गया है और उसमें तो वैल्यू अगर नहीं दिख रही है, यानी कि हमने डिस्कस किया था गाइस EEAT, ठीक है, एल्गोरिथमिक डेटा जब हम जान रहे थे तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था EEAT के बारे में। ठीक है, तो एक्सपर्टीज़ वाला जो पार्ट है ना, एक्सपर्टीज़ वाला पार्ट और ट्रस्ट वर्थीनेस वाला पार्ट, ये तो नहीं मिल रहा है इस तरह के कंटेंट में। तो फिर जब गूगल इसको प्रायोरिटी पहले से देता आया है, तो फिर इस तरह के कंटेंट को प्रायोरिटी कैसे देगा, ये सोचने वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, नो वैल्यू वाले जो कंटेंट है, लाइक पेजेस दैट प्रिटेंड टू हैव आंसर्स टू पॉपुलर सर्चेज बट फेल टू डिलीवर हेल्पफुल कंटेंट। अब ये पता कैसे चलता है? बंच ऑफ यूजर उस पेज पे गए और रिटर्न आ गए फिर से सर्च पे दूसरे क्वेरी को, उससे रिलेटेड सिमिलर क्वेरी को सर्च करने के लिए, दूसरी वेबसाइट को सर्च करने के लिए, जहाँ पे ड्वेल टाइम एक जो हम बोल सकते हैं गाइस, वो एक कंसेप्ट में आता है। तो उस जगह पे गूगल को पता चल जाता है कि ये जो क्वेरी जो यूज़र ने किया था उसको इस पर्टिकुलर वेबसाइट ने सही आंसर नहीं दिया। इस केस में क्या है, मतलब लो क्वालिटी कंटेंट है कहीं ना कहीं, और लो क्वालिटी कंटेंट है तो इसको डाउनग्रेड करना। सो गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा है साइट रेपुटेशन अब्यूज़। अब देखो, साइट रेपुटेशन अब्यूज़ का मतलब ये हो गया कि
फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई वेबसाइट है जो कि हेल्थ निश पे डील करती है, ठीक है, हेल्थ निश पे यानी कि हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप देते हो, ठीक है। अब उस पर कोई ऐसी वेबसाइट जैसे एजुकेशन की वेबसाइट है वो आती है और वो किसी पर्टिकुलर कंटेंट को लिखती है अपने सब्जेक्ट के लिए आपकी वेबसाइट में एज लाइक समझ सकते हैं गेस्ट पोस्ट के रूप में, ठीक है। तो इंटेंशन क्या होता है कहीं ना कहीं कि हमें इस वेबसाइट की ऑथोरिटी का फ़ायदा मिले और हमें रैंकिंग मिल जाए। बट यहाँ पे क्या है, कहीं रिलेवेंसी तो नहीं बन रही है। यही बात फिर से बता रहा है गूगल यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल ए थर्ड पार्टी माइट पब्लिश पेडे लोन्स रिव्यू, यानी कि पेडे लोन रिव्यू एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल रहा है कि लोन का कोई रिव्यू है ऑन ए ट्रस्टेड एजुकेशनल वेबसाइट, यानी कि कोई ट्रस्टेड एजुकेशनल वेबसाइट ऑलरेडी ट्रस्टेड है, एजुकेशनल वेबसाइट कोई ऑलरेडी ट्रस्टेड है, वहाँ पे आप पेडे लोन वाला रिव्यू कोई पेज बना के विद द इंटेंशन टू गेन रैंकिंग बेनिफिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे उस तरह की वेबसाइट से जब रैंकिंग बेनिफिट आप पाना चाहते हो तो सच कंटेंट रैंकिंग हाईली ऑन सर्च इंजन कैन रिफ्यूज और मिसलीड विजिटर। मतलब गाइस पेडे लोन का जो रिव्यूज़ है वो किसी एजुकेशनल वेबसाइट में उस कंटेंट को मिलना, और जब विजिटर उस पर्टिकुलर पेज पे जाएंगे तो बिकॉज विजिटर का माइंडसेट क्या है कि हमें ये वेबसाइट से एजुकेशनल कंटेंट मिलने वाली है, और बंदा जब जंप करके यूज़र जब जंप करके पेडे लोन वाले पेज में जाएंगे, रिव्यू वाले पेज में जाएंगे, तो उस जगह पे उनको वो मिलेगी नहीं इन्फॉर्मेशन जो जिसके लिए वो आए थे, है ना। तो अब इसमें क्या होगा कि कहीं ना कहीं गूगल इस पर्टिकुलर चीज को डाउनग्रेड करना चाहता है, बिकॉज ये मिसलीडिंग है, राइट। मिसलीडिंग मतलब क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन आप ढूंढ रहे हो वहां पे आपको उस तरह की रिसोर्सेज तो मिले, बट एग्जैक्टली वो टॉप पे बैठे हुए, बट वहां पे आपको वो एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला आपको जिस चीज के लिए आप गए थे, है ना। सो यहाँ पे ये साइट रेपुटेशन अब्यूज भी एक बहुत कंसिडरेबल पार्ट हुआ। वील नाउ कंसिडर वेरी लो वैल्यू थर्ड पार्टी कंटेंट प्रोड्यूस प्राइमरली फॉर रैंकिंग पर्पस, ठीक है। ये वही बात हो गई गाइस। तो अब यहाँ पे क्या है कि अब देखो, वी आर पब्लिशिंग दिस पॉलिसीज 2 months इन एडवांस ऑफ एनफोर्समेंट ऑन May 5 में भले ये करें, बट इन एडवांस मतलब पहले से ये ऑलरेडी 5 मार्च को जो इन्होंने लॉन्च किया हुआ है ऑलरेडी इन्होंने कर दिया। नाउ गाइस बात करते हैं थर्ड टॉपिक पे, जो हमारा क्या है, एक्सपायर्ड डोमेन अब्यूज। ये पर्टिकुलरली 3 कंसिडरेबल यहाँ पे अभी दिख रहे हैं जो फैक्टर्स हैं जो कोर अपडेट पे कंसिडर किए गए हैं गूगल के द्वारा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इस पे क्या बोला है, देखो एक्सपायर्ड डोमेन का जिनको कंसेप्ट नहीं पता है मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मान लो गाइस मैंने कोई डोमेन लिया abc.com, वो आफ्टर 2 years एक्सपायर कर गई, ठीक है। यानी कि मैंने उसको रिन्यूअल नहीं किया तो ये फिर डिलीट हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी, और ये हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी कुछ दूसरे बंदे ने यूज़ कर लिया। अब ये जो डोमेन है, बट इसमें क्या है, मैंने बहुत अच्छा एसईओ वगैरह कर रखा था, एसईओ बहुत अच्छी हो रखी थी। अब ये बंदा क्या करेगा, मेरे पावर को यूज़ करने के लिए, बिकॉज गूगल के पास तो इन्फॉर्मेशन है ही, है ना। गूगल के पास इन्फॉर्मेशन होता है 0 to 180 days तक डेटा तो इनके पास, या इससे भी पुराना बोल सकते हैं कि इंडेक्स होने में तो इतना टाइम लगता है किसी पर्टिकुलर कंटेंट को या इन्फॉर्मेशन जाने में, ठीक है। बट 0 to 180 days है गाइस, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। बट यहाँ पे क्या है गाइस कि अगर इस केस में डोमेन जो एक्सपायर होने के बाद किसी दूसरे बंदे को मिल जाती है और वो बंदा उसी पे एक वेबसाइट बना लेता है, और वेबसाइट बना के विद द एम, बिकॉज उसको तो पता है कि इस वेबसाइट की ऑथोरिटी बनी हुई है, ऑलरेडी बनी बनाई चीज़ मिल रही है, बस नई वेबसाइट बनानी है और खड़ा कर देना है सारा चीज़। कंटेंट हो गया, कंटेंट डाल दिया, सिमिलर टाइप ऑफ कंटेंट। मैंने एसईओ मैंने एसईओ की वेबसाइट बनाई हुई थी, इसने भी एसईओ का कुछ बना दिया। और बट यहाँ पे कंटेंट का क्या सीन है गाइस, मैंने जो कंटेंट यूज़ किया था गूगल के नज़र में जो मेरी रेपुटेशन थी, जिसमें वेबसाइट मेरे पास थी, वो रेपुटेशन ये मेंटेन नहीं कर पा रहा। ये क्या लो क्वालिटी कंटेंट दे रहा है, इसने लो क्वालिटी कंटेंट से कि एआई वगैरह से लिख के या किसी थर्ड पार्टी टूल से जनरेट करके, या बहुत ही पुअर क्वालिटी की कंटेंट इसने अपनी वेबसाइट में डाल दिया और रैंक करवाने, या लिंक बिल्डिंग इसने खराब कर दी, ठीक है। ऐसा कुछ कर रखा है। तो इस केस में क्या है, एक्सपायर्ड डोमेन अब्यूज का जो कंसेप्ट है, गूगल बोलता है कि एक्सपायर्ड डोमेन्स दैट आर परचेज्ड एंड रीपर्पस्ड
with the intention of boosting the search ranking of low quality content are now considered spam। डायरेक्टली इसको स्पैम कंसिडर कर रहा है गूगल, जो मैंने बताया एग्जांपल के तौर पे। आप नहीं कर सकते हो, आप दूसरे का डोमेन, ठीक है, बाय डिफॉल्ट हो सकता है कि डोमेन आपने परचेज किया, आप उसको उसी क्वालिटी में अगर प्रोड्यूस करते हो, क्वालिटी मेंटेन करते हो, तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर्च हेल्प्स पीपल विद बिलियंस ऑफ क्वेश्चंस एवरी डे, क्वेरीज एवरी डे, तो वही बोल रहा है, बट देयर विल बी ऑलवेज बी एरियाज वेयर वी कैन इम्प्रूव, ठीक है। वी विल कंटिन्यू टू वर्क हार्ड ऑन कीपिंग लो क्वालिटी कंटेंट ऑन सर्च। हमेशा गाइज, मैंने अगेन आई एम रिपीटिंग कि गूगल इज आफ्टर लो क्वालिटी कंटेंट। लो क्वालिटी कंटेंट बोल सकते हैं, लो क्वालिटी कोई भी एक्शंस आप ले रहे हो जिससे कि यूजर ट्रैफिक आपका जो है वो मिसलीड हो सकता है, तो वैसा इन्फॉर्मेशन गूगल नहीं दिखाना चाहेगा अपने सर्च रिजल्ट्स पे, ठीक है। तो ऑलवेज किसी की वेबसाइट, फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट है और आप गेस्ट पोस्ट सेल करते हो या गेस्ट पोस्ट देते हो, तो उस केस पे, उस पर्टिकुलर केस में भी आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। कंटेंट मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए सामने वाले का, बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस्ड ऑलरेडी होना चाहिए, ठीक है। अगर आप उसके लिए पैसे ले रहे हो तो ये रिकमेंडेशन रहता है कि स्पॉन्सर्ड टैग लगाया जाए, ठीक है। हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, बट वो तरीका जो है, हमें मैनिपुलेशन नहीं करना है किसी तरीके से, गलत तरीके से गाइस, जो कि हमें सही तरीके से वेब स्पैम का ध्यान रखना है, जो गूगल की पॉलिसीज है उसको रेस्पेक्ट करते हुए हमें काम करना। सो गाइज, मोटा मोटा बात करें तो एआई कंटेंट यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये बहुत लॉन्ग डिस्कशन पार्ट है, ठीक है। अभी तक जितने बहुत सारे देखा जाए, अभी कुछ बहुत सारी वेबसाइट्स वगैरह भी जो है टेक डाउन हुई है, मैनुअल पेनल्टी लगी है। इनफैक्ट मैनुअल पेनल्टी का बहुत बड़ा अपडेट भी आने वाला है गूगल सर्च कंसोल में भी, ठीक है, बहुत रिसेंटली आने वाला है। वहाँ पे आपको दिखेंगे कि मैनुअल पेनल्टी वाले टीम वाले आपकी वेबसाइट की निगरानी कर रहे हैं, तो ऐसा भी कुछ होने वाला है। ये अभी कंफर्म न्यूज़ नहीं है, बट ऐसा कुछ हो सकता है। बट अभी आप देखो कि ये हमेशा ध्यान रखना है गाइस कि एआई कंटेंट को अगर है तो अवॉइड करो। आप सेकंड टीयर के लिए, जैसे लिंक बिल्डिंग कर रहे हो, तो सेकंड टीयर के लिए आप लिंक बिल्डिंग के लिए एआई कंटेंट, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का आप रिफ्रेश करके आप रेडी कर पा रहे हो, तो ठीक है। क्योंकि गूगल ने यह बता दिया गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें बताया कि ह्यूमन इंटरवेंशन भी अगर ह्यूमंस और कॉम्बिनेशन आर बोथ इन्वॉल्व्ड, तो उस केस में भी कंटेंट को कंसिडरेबल नहीं मानेगा गूगल। सो यहाँ पे रिस्क नहीं ले। अगर आप लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी, चर्न एंड बर्न साइट है, जैसे कि आपने आज रैंकिंग, आपको 2 महीने 2.5 महीने में लाइक स्पीडी रैंकिंग चाहिए, 3 महीने में कोई बहुत ही हल्की फुल्की निश की वेबसाइट है, तो आप ट्राई आउट कर सकते हो, लाइक वो वेबसाइट गई भी तो कोई दिक्कत है नहीं। बट लॉन्ग टर्म की वेबसाइट के लिए, अगर लॉन्ग टर्म बिजनेस है आपका, सो आई डोंट रिकमेंड कि आप इस तरह की चीज़ें लाइक एआई कंटेंट यूज़ करो। हाँ, एआई कंटेंट कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जैसे किसी पर्टिकुलर, जैसे कि मैंने लिख रखा है एसईओ सर्विसेज इन इंडिया, सर्विस पेज है मेरा, और वहाँ पे मुझे FAQs जैसे होता है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वाला जो सेक्शन है, उसको मैंने अपडेट करना है। 2015-16 का मैंने पेज बना रखा है, या 2020 का पेज बना रखा है, और उसमें जो FAQ का जो सेक्शन है वो अपडेट करना है या मुझे नया लगाना है, तो वहाँ पे मैं गूगल लाइक इंस्टेड गूगल से इन्फॉर्मेशन लेके फिर AI में उन क्वेश्चंस का आंसर जनरेट करके रिफ्रेज करके उनको यूज़ कर सकता हूँ। छोटा पोर्शन अपडेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, पूरा का पूरा कंटेंट नहीं हटा रहा हूँ। तो वहाँ पे उस सिनारियो में, केसेस में हम देख सकते हैं कि कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे AI वाले सेक्शन में, ChatGPT वाले सेक्शन में। बट अभी ये आप समझ लो कि लाइक लॉन्ग टर्म के लिए ये रिकमेंडेशन मेन नहीं है, पूरे के पूरे तरीके से कंटेंट को यूज़ करना और एक्सपायर्ड डोमेन का कंसेप्ट, और जो हमने देखा अदर रेपुटेशन से रिलेटेड या लिंक बिल्डिंग से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, लाइक आप अगर आपकी वेबसाइट ऑलरेडी रन कर रही है तो वहाँ पे भी किन बातों का ध्यान रखना ही है, आपने देखा। तो आशा करता हूँ गाइस ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।